उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रीमद् भागवत कथा के वाचन श्रवण के व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है, ये कहना है आचार्य चंदन महाराज का। जनपद प्रयागराज के विकासखंड सहसों के अंतर्गत बदल का पूरा गांव में पंडित हरिनारायण मिश्र स्मृति विशेष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा महात्म्य व्याख्यान करते हुए कथावाचक आचार्य चंदन महाराज जी ने कहा कि रामायण महापुराण में हमें आदर्श के साथ साथ जीवन जीने का तरीका सिखाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना कैसे है यह सिखाती है। भागवत महापुराण में भक्ति को मार्ग से पहले क्या कर्म करना है, अपनी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस सुगम का मार्गदर्शन केवल भगवत महापुराण में मिलता है। भगवान की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय राम नाम संकीर्तन है। बदलकापुरा में विशाल संगीत में श्रीमद् भागवत पुराण कथा का यह आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुई। कथा वाचक आचार्य चंदन महाराज जी कथा के पहले दिन पूरे गांव में महिलाओं के द्वारा हजारों की संख्या में कलश यात्रा में अपनी सहभागिता दी। आयोजन स्थल से टिटहरिया मार्ग से होते हुए पंडित मोहनलाल मिश्र के दरवाजे तक गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा घर घर दरवाजे पर कलश आरती का आयोजन किया गया और उनका स्वागत किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही, जिसमें चौथे दिन देवी पूजन, पोथी पूजन व भागवत महापुराण का व्याख्यान करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए महाराज जी ने बताया कि इस कलयुग में न केवल भगवान का नाम जपने भर मात्र से सहज भक्ति प्राप्त होती है। वहीं कथा वाचक आचार्य चंदन महाराज जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल वृक्ष के समान है। भागवत कथा ही भागवत कृष्ण है, जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है तथा कथाव्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धालुओं को प्रवचन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वाचन और श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। संसार दुखों का सागर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखों से परेशान है, उसको इससे मुक्ति मिलती है। फिर 5 जन संघ का आता है, जैसे 5 जन संघ की ध्वनि चारों तरफ फैलते, उसी तरफ हमारी जो कीर्ति है, हमारा जो उद्घोष है वो चारों तरफ फैल जाता है। ये हमारा उद्घोष चारों तरफ फैल गया, फिर हमें अमृत की प्राप्ति होती है।